Assalamu alaikum learners, how are you? Hope you are all fine. Learners, hope you enjoying your summer vacations. Here is the solution of mathematics summer pack class 6. I am your math teacher Anam. I am presenting your math summer pack. Now learners, we start our math summer pack with activity number 1. Activity number 1 में क्या है? मैच द टर्म्स विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन. टर्म्स और डिस्क्रिप्शन आपको 2 कॉलम्स में दिए गए हैं. Learners, first term is a set. Set you now is a collection of things या object. एलिमेंट्स में क्या आ जाता है? एलिमेंट्स में मेंबर्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और थिंग्स आ जाती हैं. फाइनाइट सेट में क्या होता है? A finite set is a set elements can be counted. Infinite set elements cannot be counted. A null set means set with no elements. तो आपको यहाँ पे पिक्चर में 2 दिए गए हैं कॉलम, टर्म्स और डिस्क्रिप्शन. तो आपने स्टूडेंट्स इनको इनके साथ मैच कर लेना. जैसे कि अ सेट है तो सेट को किससे मिलाएंगे? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी इज़ द सेट इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट को हमें ऊपर डिस्क्राइब कर दिया गया है. आपने यहाँ से देखना है कि कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है, कौन से नल. सो फर्स्ट इसमें आपका ऑप्शन है 3 सेट है जिसके अंदर 3, 5, 7 मेंबर्स हैं और आगे डॉट लगाए हुए हैं, यानी कि अनकाउंटेड हैं, ये हम काउंट नहीं कर सकते. तो सिंपली ये कौन से होंगे? इनफाइनाइट सेट. जबकि नेक्स्ट बी में देखें आप तो उसमें आपको सेट नज़र आ रहा है 1, 2, 3, 4. इट्स मीन के वो स्टॉप हैं, लिमिटेड हैं. इट्स मीन के वो कौन से होंगे? फाइनाइट सेट. Learners, this is another activity. Set A and set B are both finite sets. Set A is a set of even numbers. Even numbers mean greater than 1 and less than 15. यानी 1 and 15 के दरमियान में जितने भी even numbers आते हैं वो यहाँ पे आपको set A के सर्कल में नज़र आ रहे हैं. Set B is a set of odd numbers greater than 0 and less than 14. यानी 0 और 14 के दरमियान में भी जितने odd numbers हैं वो आपको set B के सर्कल में नज़र आ रहे हैं. नेक्स्ट हमने क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है इसके अंदर. लर्नर्स, नाउ वी सॉल्व योर फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन क्या है? इसमें हमने ए का एलिमेंट लिखना है. ए के एलिमेंट्स आप देखते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 में से कितने सारे आपको नज़र आ रहे हैं. तो कोई भी मेंबर लिखते हैं, यानी आप लिखते हैं 2 फिर वो भी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है एलिमेंट नहीं है, यानी नॉट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए. तो हम कौन सा लिखेंगे? यानी सेट बी का कोई भी हम एलिमेंट लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9 में से. तो आप 1 लिख दें तो इट्स ट्रू स्टेटमेंट. लर्नर्स, हियर इज़ अनदर एक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट, फाइनाइट और नल सेट. तो इजीली आप यहाँ पे इनको पुट कर सकते हैं. आपको पता है कि जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट होंगे, काउंटेबल जो है वो फाइनाइट होंगे और नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास मैच द करेक्ट वर्ड टू द डेफिनेशन. वर्ड्स दिए हुए हैं उनको डेफिनेशन के साथ आपने मैच करना है. इक्वलेंट सेट मीन्स सेट्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स. इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स, इनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं. कार्डिनल नंबर मीन्स आपके पास सेट ए है 1, 2, 3 मेंबर हैं उसके अंदर और सेट बी है 4, 5, 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है इसके अंदर. तो हम कहेंगे कि ये इक्वलेंट सेट है. सबसेट मीन्स सबसेट ऐसा सेट होता है जो बिगर सेट के साथ उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बिगर सेट में प्रेजेंट हो. तो हम यहाँ पे कहेंगे सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बिगर सेट. नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट. इक्वल सेट मीन्स जिनके मेंबर्स भी सेम हो, यानी एक सेट में 1, 2, 3 है तो दूसरे वाले सेट में भी आपको 1, 2, 3 मेंबर्स नजर आएँ तो इट्स मीन आइडेंटिकल मेंबर्स आर प्रेजेंट. तो हम ये कहेंगे कि वो इक्वल सेट है. नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट की. डिसजॉइंट सेट मीन नो मेंबर्स इन कॉमन, यानी दोनों सेट्स के अंदर कोई मेंबर कॉमन नहीं है तो इट्स मीन कि वो डिसजॉइंट सेट है. ना इजीली स्टूडेंट लर्नर्स आप जो है वो इनको मैच कर लेंगे, इक्वलेंट सेट को, सबसेट, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टिक अगेंस्ट एम्प्टी सेट एंड क्रॉस अगेंस्ट नॉन एम्प्टी सेट. फर्स्ट वन है प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 7. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर 1 और वो इट्सेल्फ नंबर हो. तो इट्स मीन के ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 पे डिवाइड होता हो. ये क्या होगा? एम्प्टी सेट. एनिमल्स विद 10 आइज़. एनिमल्स विद 10 आइज़ में एक एनिमल का नेम आ जाता है, जैसे कि हॉर्सशू क्रैब. और हॉर्सशू क्रैब की 10 आइज़ हैं, इनके शेल के ऊपर 10 आइज़ प्रेजेंट होती हैं. इट्स मीन कि ये मेंबर हो गया इस सेट का. तो इट्स मीन कि ये नॉन सेट्स हैं. होल नंबर्स आपको कहा गया है कि 17 लेस दैन x लेस दैन 18. तो आप बताएं कि 17 और 18 के दरमियान कोई मेंबर आता है? तो नहीं आता. इट्स मीन एम्प्टी सेट्स. एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स राइट करने हैं हमने। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 5 एंड 15। 3 के टेबल पे आने वाले नंबर्स लिखने हैं 5 एंड 15 के दौरान, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, 9, 12। ये हमारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 12, लेस दैन 12 इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पार्ट सी, डी, ई, वो आपने स्टूडेंट सॉल्व कर लेना है। नाउ लर्नर्स, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज चूज द करेक्ट लेबल फ्रॉम द जार बिलो एंड राइट इट इन फ्रंट ऑफ द रेलिवेंट पेयर ऑफ सेट्स। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जार में 4 लेबल्स हैं। वो ओवरलैपिंग सेट्स, इक्वल सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, इक्वलेंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में एटलीस्ट 1 मेंबर कॉमन होना चाहिए। इक्वल सेट्स में आइडेंटिकल मेंबर्स आ जाते हैं। डिसजॉइंट सेट्स जिसमें नो कॉमन एलिमेंट्स। इक्वलेंट सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। फर्स्ट वन है ए, बी, सी, डी एंड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप देख रहे हैं कि 4 कार्डिनल नंबर उधर हैं, 4 कार्डिनल नंबर दूसरे सेट में है, तो इट्स मीन कि ये कौन से सेट हुए, इक्वलेंट सेट्स। नेक्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स लेस दैन 4, और दूसरी तरफ है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स एक्स लेस दैन 4। होल नंबर्स नाउ स्टार्ट विद 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, तो इनके दोनों के मेंबर्स ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कुछ मेंबर्स एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें ये भी ओवरलैपिंग सेट है। नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7 एंड दूसरी तरफ है सेट ऑफ ओल्ड नेचुरल नंबर। ओल्ड नेचुरल नंबर आपको पता है वो भी 1, 3, 5, 7 है, तो इट्स मीन के दोनों के मेंबर्स आइडेंटिकल हैं, इक्वल सेट्स कहलाएंगे ये। इसी तरह आपके पास बाकी एग्जांपल्स हैं, स्टूडेंट्स आपने उन्हें सॉल्व कर लेना है। लर्नर्स, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन ईच एक्सप्रेशन। आपको पता होगा, आपको याद है कि हमने चैप्टर नंबर 2 में ये वाली प्रॉपर्टीज़ रीड आउट की हुई हैं, पेज नंबर 25 to 29 में। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट वन में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8 है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है, इट्स मीन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास 7, 5 - 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 - 7 मल्टीप्लाई बाय 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, यानी मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन दोनों प्रोसीजर इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। नेक्स्ट सी पार्ट है 10 + 0 इज इक्वल टू 10, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 11 और इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम इसमें क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सो लर्नर्स, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज इफ़ यू कैन फाइंड एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो, write down your example. If you think it is impossible, write impossible on the space provided. अब फर्स्ट वन है मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 80 एंड 90। 80 और 90 के दरमियान मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं कि 7 के टेबल पे जो आ जाएँ, तो हमने देखा है कि 84 है, यानी हम देखते हैं कि 84 आ रहा है और 91, तो हमें चाहिए कि 80 और 90 के दरमियान लिखना है, तो 84 यानी कि ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन है अ फैक्टर ऑफ 50 बिटवीन 11 एंड 20। 50 के फैक्टर्स देखें तो 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50, तो 20 और 10 और 20 के दरमियान कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि ये इम्पॉसिबल है। सो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर्स इन दी बॉक्स। आपने फैक्टर राइट आउट करने हैं, फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 18, 20, 35 एंड 75। तो बहुत आसान है, इसमें हमने क्या करना है कि 9 किस किस टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 1, 3, 9, तो इसके फैक्टर्स 3 हैं। 18 को देख, तो हमारे पास 18 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। 27 के हैं 1, 3, 9, 27। इसी तरह आपने बाकी की एग्जांपल्स सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है यूज़ डिविजिबिलिटी रूल्स एंड सर्कल ईच फैक्टर्स दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 57। फर्स्ट वन इज़ ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर पे डिवाइड होगा, यानी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 पे इजीली 57 को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है 84। 84 में 4 जो है वो इवन नंबर है, जो कि 2 इवन नंबर होने की वजह से ये 2, 4, 6 पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। 126 को हम देखें तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 1 + 2 + 6 करें तो ये इनका सम अप 9 आएगा, जो कि 3 के टेबल पे डिविजिबल है। ये रूल्स आपने अपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं, वहीं से आपने सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग लैडर मेथड, देन फाइंड आउट हो जाएगा हमारा एलसीएम। हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ एलसीएम। हमने 45, 60, 75 को लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है। 2 से हमने किया तो 60 सिर्फ डिवाइड हो रहा है, उसका 30 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने दोबारा देखना है तो वो 2 के टेबल पे ही हो रहा है 30, तो 15 आ जाएगा। 75, 45 एज इट इज़ आ जाएंगे।
नेक्स्ट हमने 3 से डिवाइड करना है। 45, 15, 75 तीनों के तीनों डिवाइड हो गए हैं। देन 3 से करेंगे तो 15 डिवाइड होगा। 5 और 25 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट 5 से करेंगे तो 5 से हमारे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हेयर इज़ द फैक्टर ऑफ एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास एलसीएम फाइंड हो जाएगा 900। इसी तरह आपने अपनी बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेने हैं। लर्नर्स, नाउ हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड द एचसीएफ। हियर इज द एग्जांपल ऑफ एचसीएफ। 18, 54, 81 का हमने एलसीएम लेना है बाय लैडर मेथड। नेक्स्ट हमने उनके फैक्टर्स नीचे राइट किए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़ हमने 54 और 81 के राइट करने हैं। देन इन तीनों में जो कॉमन है वो हमने लिख लेना है। तो हमारे पास एचसीएफ आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, यानी 9 इट्स एचसीएफ। आपने इस मेथड के अकॉर्डिंग अपने एचसीएफ फाइंड आउट कर लेने हैं। होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड योर समर पैक। Thank you watching for this video. Now it's time to say goodbye. Allah Hafiz learners.